वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनम् देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम् सन्नव्ययात्मा भूतानामीश्वरोऽपि सन् प्रकृतिं स्वामधिष्ठाय सम्भवाम्यात्ममायया यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय दुष्कृताम् धर्म संस्थापनार्थाय सम्भवामि युगे युगे जन्म कर्म च मे दिव्य एवं यो वेत्ति तत्त्वतः त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म नयति मामेति सोऽर्जुन वीतराग भयक्रोधा मन्मया मामुपाश्रिताः बहवो ज्ञानतपसा भूता मद्भावमागताः। राम। यह प्रवचन परम श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा 27 जनवरी 1995 को दोपहर लगभग 3 बजे बीकानेर में हुआ। राम। पराकृत नवद्बन्धं परं ब्रह्म नराकृते सौन्दर्य सार सर्वस्वं वन्दे नन्दात्मजं प्रपन्न पारिजाताय पुत्रवेत्रैकपाणये ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। तुलसीविभूषितकरान्नवनीरदाभात् पीताम्बरा धर्मबिन्दफलादपुष्पात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखाय जन्मनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्समात्मजाने। हरि ओम् परमात्मने नमः। श्री गोविन्दाय नमः। श्री गुरु चरणकमलेभ्यो नमः। महात्मने नमः। हरि नारायण नारायण नारायण। ते प्राप्नुवन्ति मामेव सर्वभूतहिते रताः। भगवान गीता में कहते हैं कि प्राणी मात्र के हित में रत होते हैं, वे मेरे को प्राप्त होते हैं। तो प्राप्त परमात्मा को प्राप्त करना हो तो प्राणी मात्र के हित में आपकी प्रीति होनी चाहिए। सबका हित कैसे हो?
सबका कल्याण कैसे हो, सबके सब सुखी कैसे हो जाए, कोई किंचित मात्र भी दुखी न रहे, सबके घर में आनंद मंगल ही होता रहे। किसी एक घर में भी अगर दुख होता है, हमारे सुहाता है, अच्छा लगता है, तो परमात्मा की प्राप्ति नहीं होती। किसी का भी दुख हमें सुहावे नहीं। गीता ने कहा, आत्मोपम्येन सर्वत्र समम पश्यति अर्जुन, सुखम वा यदि वा दुखम सहयोगी परमो मतः। वह परम योगी माना गया, सर्वश्रेष्ठ योगी माना गया है। आत्मोपम्येन, जैसे शरीर है, शरीर हमें अच्छा लगता है। शरीर में अगर पैर में कांटा कट जाए तो उसकी भी उपेक्षा नहीं होती कि पैर में कट जाए तो कट जाए, कोई हर्ज नहीं है, ऐसी बात नहीं है। जैसे हाथ में कांटा लगे, पैर में कांटा लगे, तो दोनों कांटा निकले यही अच्छी लगती है, ये नहीं पैर का कांटा तो भले ही रहो। शरीर के किसी अंग में पीड़ा हो वो सुहाती नहीं, और किसी अंग में आराम हो वो हमें सुहाता है। इस तरह से संसार में किसी के भी पीड़ा है तो हमारे को असह्य होनी चाहिए। ये नहीं विश्व भले ही हो जाए, समझ लोगे कि मैतर है उसकी पीड़ा हो गई, उसके मैतर हो जाए, नहीं। एक मुसलमान के पीड़ा हो गई तो ठीक, कोई हर्ज नहीं, तो परम योगी नहीं होगा वो। जैसे हमारे ब्राह्मण के पीड़ा हो जाए सुबह, ऐसे एक चमार के, एक मुसलमान के भी पीड़ा हो जाए, दुख हो, तो वो भी हमारे को असह्य हो। जैसे शरीर के सब अंग है हमारे हैं, ऐसे ही संसार के सब प्राणी जो हमारे हैं। इस वास्ते किसी की भी पीड़ा ना हो। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु दयामया, सबके सब सुखी हो जाए, सबके सब निरोग हो जाए, किसी को दुख ना हो। सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, सबके मंगल ही मंगल होता रहे, आनंद ही आनंद होता रहे, न कष्ट दुख भाग भवेत्, किसी को दुख नहीं हो। ये भाव होने से परमात्मा की प्राप्ति होती है। क्यों दो आदमियों का मिलन होता है तो उन दोनों की समानता होनी चाहिए। सममेव समम वित्तम वैश्य, ऐसा हो गए। मान दो की मित्रता कैसी होती है कि समान तो धन हो, समान ही विद्या हो, समान ही अवस्था हो, समान ही परिस्थिति हो, त्योर मैत्री विवाह से न तो पुष्ट विपुष्ट हो, तो पुष्ट विपुष्ट की नहीं, समान वाला के साथ मित्रता होती है। तो सबके साथ हम तभी मित्र हो सकते हैं, प्रेमी हो सकते हैं, तो सबको हम सुख चाहे। पार्टियों में किसी पार्टी की हारी हो तो हार तो हमारा नहीं स्वार्थ चाहिए। जैसे हमारी जीत में हम राजी होते हैं, ऐसे उस पार्टी की जीत में भी हम राजी हैं। ये हमारी वृत्ति चाहिए। ये वृत्ति होने से परमात्मा की प्राप्ति होगी। संसार में कुछ भी होगा परंतु हमारे कल्याण होगा, इसमें संदेह नहीं। ये हमारी पार्टी है, हमारी नहीं है, ये नहीं होना चाहिए। हमारी तुम्हारी पार्टी कहने में दो हो, पर वास्तव में किसी का भी हित न अहित न हो, किसी का भी नुकसान न हो, बरोबर हमारा भाव रहना चाहिए। बहनों माताओं में ऐसे ही है, सास हो, बहू हो, ननद हो, भौजाई हो, दुरानी हो, जेठानी हो, कोई ज्ञान हो, सबको सुख हो, सबको आराम मिले। माताओं के लिए चाहे छोरा हो चाहे छोरी हो, समान रीति से पालन करना है, विश्व रीति से नहीं। भोजन परोसना है तो वैसा ही देवर जेठ सास ससुर दान आदि के उनको करना है, और दूसरे आ जाए उनको वैसे ही देना है, भोजन बरोबर देना है। बीमार आदि अवस्था हो तो उसमें अलग अलग हो, परंतु वास्तव में सबको सुख पहुंचाना है, ऐसा विचार हो।
पक्षपात नहीं, विषमता नहीं। पक्षपात विषमता से भगवान की प्राप्ति नहीं होती, क्योंकि भगवान खुद कहते हैं समोहम सर्वभूतेषु न मे द्वेषोऽस्ति न प्रिय। मैं सबके पास समान हूँ, कोई मेरे द्वेष का विषय नहीं है, कोई मेरा प्रेम का विषय नहीं है। इस बात से सबके ऊपर मैं समान हूँ। व्यापक समान है, हितकर्ता समान है, कृपा समान है, सब पर मोरी बराबरी दया, एक बरोबर दया है। भगवान राम जी रावण से लड़ते हैं, और लड़ते ही नहीं, मार दिया रावण को, और रावण के साथ बैर नहीं है। रावण को बैकुंठ पहुंचाया, वे चाहते कि नहीं नरक में भेजे, नरक भेज देते। वो तो सर्वस्वतंत्र करतुम अकर्तुम अन्यथा करतुम समर्थ, ईश्वर का लक्षण लिखा है। करने में न करने में, उल्ट फेर करने में जो समर्थ होता है वो ईश्वर होता है। अयोध्या में गए तो मंथरा का भी आदर किया। पहले कैकेयी के मंदिर में गए, कौशल्या माता के पीछे गए, पहली माँ कैकेयी माँ के मंदिर में गए, उसका आदर दिया, और माँ भोजन करा गई। जी माँ बने कैकेयी माँ से कहते हैं। और मंथरा ने सब काम किया। उस मंथरा को कहते हैं, मंथरा तू तो माँ के समान है, तेरी गोद में तो हम खेले हैं। मंथरा तो बड़ी थी, राम जी तो पीछे हुए, वह तो कैकेयी की दासी पुरानी, तो तुम्हारे तो गिरी गोदी में खेले, तो माँ के समान है हमारी। वह कहती है दंड दो मेरे को, तो मैंने बहुत गलती करी। हाँ माँ है तू मारा कौन है? राम जी भीतर सर नहीं। ऐसी अवस्था हमारी नहीं हो तो परमात्मा प्राप्त कैसा होगी? हम चाहते हैं हमारा कल्याण हो जाए, और राग द्वेष ईर्ष्या किसी बैर विरोध ये ठीक नहीं। सर्वभूत हिते रता, प्राणी मात्र के हित में हमारी प्रीति होनी चाहिए। ऐसी जब क्षमता होगी तब परमात्मा की प्राप्ति होगी। तो बहनों माता से कहना कि आप में ईर्ष्या छोड़ो, सबका हित करो। कम से कम अपने घर में जितने प्राणी है सबको सुख होना चाहिए, सबको आराम होना चाहिए, सबका हित होना चाहिए। कोई हो, छोटा हो बड़ा हो कैसे हो, उनके हित के लिए विषमता करते, वो विषमता दोषी नहीं है। जैसे बुखार आया हुआ है तो बुखार वाले को ठीक वैसे ही अन्न पानी देना है, जैसे कुपित न हो। अगर दूसरों को तो हलवा पूरी देते हैं, मेरे को दिया नहीं हलवा पूरी, भाई इसका पचे नहीं, खराब हो जाएगा इस वास्ते, उसका कैसे हित हो। तो ये विषमता दोषी नहीं है। उसको हलवा नहीं देते हम, नहीं देते बैर दौड़ाइए, हलवा पचेगा नहीं। बुखार आया हुआ है, रूखी रोटी भी नहीं पचती, हलवा पचेगा? तो ऐसे उसको रूखी रोटी दी जाए, दूसरों को हलवा दिया जाए, तो ये दोषी नहीं है। क्योंकि यथा योग्य रहना है। हमारे स्वार्थ से हम गलती करते हैं तो वो दोषी होती है, हमारे स्वार्थ के बिना दोनों करते हैं तो दोषी नहीं होती वो चीज। उनके हित के लिए करते हैं तो सर्वभूत हिते रता, प्राणी मात्र का हित हो, अहित न हो। अंगद को भेजा तो यही बड़ा, काज हमारा ताशु हित होई, रिपुषण करे हो बतक ही सोई। देखो अंगद, रावण के साथ वो बात करना, ये काम तो हमारा बने, या हित रावण का होना चाहिए। काम हमारा बने, हमारी स्थिति मिल जाए, पर हित रावण का होना चाहिए। ये बात है। ऐसे बैर है जिसके साथ में, उसका भी हित होना चाहिए। अरिहु अनभल कीनो रामा, राम जी ने बैरी का भी अनभल नहीं किया। ऐसे राम जी से मिलना हो, योरेव समम वित्तम योरेव समम कुलम तयोर मैत्री विवाह से दतो पुष्ट विपष्ट हो, योरेव समम वित्तम योरेव समम कुलम। तो हमारी विषमता नहीं चाहिए, हमारे हृदय में समता हो। समता में आनंद ही आनंद देता है।
ये समझते हैं कि उसको ऐसा कर दे ठीक हो जाएगा, उसको ऐसा कर दे ठीक हो जाएगा, उसको सहायता करना ठीक हो जाए, उसका नुकसान करना ठीक हो जाए। ये भाव निकाल देना चाहिए भीतर से, अपने तो हित करना है, विरोधी से विरोधी का भी हित करना है। जैसे कहा है भाई गुड़ सांचा होता है इक्षुदंड, वो निष्पीड़ित हो भी मधुरम उदमती, वह कोलू में जार पी ले तो मीठे में दिल होता है। इसे देखिए नहीं दोरा किया इसने खड़ा हो जाए, मीठे भरा हुआ है। ऐसे संत को दूध है तो बिल्कुल बात है। विभीषण ने कहा राम भजे हित हो तुम्हारा, मेरे तो पिता के समान बोले मारा तो कोई अर्ज नहीं, लात मार दी मार दी, राम भजे हित हो तुम्हारा, तुम्हारा हित हो राम जी के भजन करने से होगा। तो हित की दृष्टि हमारी सबके प्रति रहनी चाहिए। वो हमारा पक्ष लेता है नहीं लेता है, हमारे विरुद्ध है हमारे अनुकूल है, ये बात नहीं, उसका हित हो। सर्वभूति तेरा था तो दो ही बताया, स्वार्थ में सकल जग माही, स्वप्न प्रभु परमार्थ नाही, सुर नर मुनि सबकी यह रीति, स्वार्थ लाग करे सब प्रीति, हेतु रहित जग जुग उपकारी, तुम तुम्हारे सेवक असुरारी। आप और आपका सेवक दो ये बिना स्वार्थ हित करने वाले हैं, तो उनका हित होना चाहिए, बिना स्वार्थ बिना पक्षपात के हित हो। तो ये तो रहित जग जुग उपकारी, ये तो रहित उपकारी दोनों। तो भगवान और भगवान के भक्त दोनों हितकारी है, तो इनके दोनों की एक बात मिल गई ना, और ये क्षमता होगी ना। और भाई राम जी की स्त्री को भी रावण ले गया और सुग्रीव जी को बाढ़ ले गया, बरोबर ज्ञान दोनों जब मित्रता हो गई। राम के राज छूट गया, सुग्रीव का राज छूट गया, हमारी मित्रता होगी। एक होने से मित्रता होती है। तो इस तरह से आप सबके हित की बात करोगे तो सबके साथ आपकी मित्रता हो जाएगी, स्नेह हो जाएगा, एकता हो जाएगी, आनंद लहराएगा, आनंद आएगा। इस वास्ते सबका हित कैसे हो, सबका कल्याण कैसे हो, हमारा चाहे अहित करे चाहे हित करे, हमारे पक्ष में हो चाहे हमारे विपक्ष में हो, हित करना है हमें। ये बात आज सीख जाए यहाँ अभी अभी अभी, भाई ऐसा ही करेंगे हम तो। वो चाहे हमारी निंदा करे, हमारी काटछाट करे, हमें तो उसका हित करना है भाई। सब में भगवान है, सब जगह ईश्वर रूप है, भलो बुरो नहीं कोई। सब जगह ईश्वर रूप है, भलो बुरो नहीं कोई। भला बुरा कौन है? सब ईश्वर रूप है, भगवान का स्वरूप है। अब तरह तरह के भगवान के स्वरूप अनेक रूप आए, राक्षस भी है, असुर भी है, भूत प्रेत पिशाच भी है, महात्मा भी है, संत भी है, ब्राह्मण भी है, चमार भी है। गोस्वामी ने कहा है ना, विप्र और कसाई में गवासा, विप्र भी हो, ब्राह्मण हो चाहे कसाई हो, दोनों समान है। तो इस तरह से हमारी दृष्टि समान की हो, सबका हित करने की हो, तो उसका कल्याण होता है। एक बात सुनी है हमने, बहुत वर्षों की बात है। शेर जी श्री जयदयाल जी गए थे आसाम में, तो गुवाहाटी की बात बताते हैं वहां की। तो उन्होंने 11वें अध्याय के अंतिम श्लोक मत कर्म मत परमो मत भक्त संग वर्जिता निर्वैर सर्वभूतेषु यह स मामेति पांडव। मेरे लिए कर्म करे, सब भगवान के लिए कर्म, खाना पीना सोना जगना सब भगवान कर्म, और मेरे ही परायण हो जाए और मेरा भक्त हो, आसक्ति रहित हो, और निर्वैर सर्वभूतेषु, किसी के साथ बैर न हो। ये 55वां श्लोक है। तो 55 होते हैं, दो भाग है। मत कर्म मत परमा एक, संग वर्जिता निर्वैर सर्वभूतेषु। मत कर्म मत परमा मत भक्ता, तीन है, तीन दो हो जाए। भगवान के परायण होने दो बात, तीन बात, मत पर मन मना भाव
मत कर्म कृन मत परमो मत भक्त 3। और संग वर्जिता निर्वैरा, दुनिया के साथ बैर नहीं है और अपनी आसक्ति स्वार्थ नहीं है किसी की, सर्वभूत निर्वैरा। और भगवान का ही परायण है, भगवान का ही भक्त है और मेरे लिए काम करता है। मत कर्म कर मत परमा मत भक्ता। इसकी व्याख्या करने लगे। उस व्याख्या करते करते ये पूरा कहा कि प्राणियों में किसी एक के साथ भी बैर रह गया तो कल्याण नहीं होगा। सबके साथ प्रेम है, परंतु एक के साथ बैर है, किसी के साथ बैर रह गया तो कल्याण नहीं होगा। सबके साथ प्रेम होना चाहिए। तो उसमें एक खड़े हुए सज्जन, नाम मेरे को याद नहीं है, वो खड़े हुए वैश्य, वो क्यों साहब मेरी बात एक है, मेरे किसी से बैर नहीं है, परंतु ये मेरे विपक्ष में आदमी बैठे हैं उस सभा में, ऐसा हमारी खटपट है। तो एक से बैर रहने से मुक्ति अटक जाए तो मैं मेरी मुक्ति क्यों अटकाऊं? मैं छोड़ना चाहता हूं कि मैं बिल्कुल मन से बैर छोड़ना चाहता हूं। तो शेर ने कहा बड़ी अच्छी बात है। तो उनको बोलेगा आप कहते आज सीधा हुआ है, मेरा कितना नुकसान किया है इसने, अब आज सीधा हुआ है, ये तो बैर जाएगा लकड़ा में साथ ही जाएगा। शेर जी ने कहा अरे साथ ले जाओ तो चौकी चीज ले जाओ, बैर क्यों ले जाओ, अच्छी चीज ले जाओ। कि नहीं इसने बहुत दुख दिया है, आज सीधा हुआ है। तो भाई मेरे समझ में तो बैर छोड़ दो, बिल्कुल छोड़ दो। तो वो घबरा गया, कहा था मैं बैर रहना नहीं चाहता, अरे कि मैं छोड़ता नहीं तो मैं क्या करूं। शेर जी कहते थे आंसू आ गए उसके, मैं छोड़ना चाहता हूं। तो शेर जी के सामने बात हुई है यार। शेर जी ने कहा कि मेरा स्वभाव नहीं है किसी पीठ ठोकना यूं, वरना मैं कहो थारो तो पैर छूटो, क्योंकि वो नहीं छोड़ेगा। बैर तो तुम्हारा तुम्हारे बाधक होता है, उसका बैर तुम्हारे बाधक थोड़ा ही होगा। अपने मन में बैर है, वो बाधक है, तो आपका पैर छूटा। अब वो भी घबराए कि हमारे पैर तो मेरे पल्ले ही रहेगी कि मैं छोड़ूंगा। बिल्कुल छोड़ो, मैं तो छोड़ो कहता ही हूँ, नहीं का थैले जाओ, ये नहीं क्या मैं तो छोड़ो गए हो, ये छोड़ो तो वैसा मैं भी छोड़ू। दोनों का आपस में हो गया प्रेम, स्नेह हो गया, एक एक मिल गया, एक एक प्रेम कर दिया, तो बैर मर गया, तो बड़ा आनंद हो गया। मेरे चातुर्मास हुआ था, कहाँ था भाई, यहाँ के बाद में देशनोक गया था। देशनोक सुनारों के आपस में खटपट गई। कौन सा वर्ष थे देशनोक के बैठे हुए जानते हुए हमें याद नहीं है कौन सा वर्ष था। चौमासा करके वहां गए थे, आपस में खटपट थी सुनारा भाई भाई में, सुनारा में तो बड़ी आपस में खटपट, एक साथ पैर रखे। बरसात का पानी आया तो पानी भी हमारे बंद वो घर डूब गए, ऐसे आपस में खटपट थी। तो ये बात मैंने सुनाई वहां, बैर मिट गया महाराज। ये कथा में, इस कथा में बड़ी शक्ति है। यही पीपाड़ में था, महेश्वरी में आपस में कहते 14 वर्ष में बैर रहा था, बड़े बड़े पंच आए नहीं मिटा, और ये कथा में सुनाई मिट गया। तो इस कथा में ताकत है, आप लोग स्वीकार करोगे तो इसका मातम देखा मैंने। बैर मिट जाता, आप किसी के साथ बैर नहीं, वो चाहे कितना ही मंद करे जो करे ही भलाई, वो मंद करे तो अपने भलाई, अपने अच्छा काम करना। ऐसे आपस में विरोध छोड़ दे, बैर छोड़ दे। बहनों में किसी देर जेठानी के हो, सासू बहू के हो, ननद भौजाई के हो, किसी को भाई में हो, आपस में बैर न होना चाहिए। अपने हृदय साफ करो तो न जाने कब मरना पड़े, बैर देखो तो मुश्किल हो जाएगी। आगे बैर होता है, आगे बुरा लगता है। पता तो हमें है नहीं, की बात याद आ गई। बहुत वर्षों की बात है, कोलायत में मैं व्याख्यान दे रहा था, तो 2-4 सज्जन आए, बड़ी खोटी घड़ी सुनाने लगे मेरे को, मैं जानता नहीं, वो सुनाने लगे।
तो मैं अब क्या सुनाऊं? मैं सुनाऊं तो लोग लड़ेंगे कि स्वामी जी लड़ते हैं। शर्म आती है ना। मैं कुछ नहीं बोला। तो मेरे मन पर असर पड़ा कि मैं इनको बिगाड़ा तो है नहीं, पुराना कोई बैर है जो आज मेरे सामने लड़ाई कर रहे हैं, खटी को सुना रहे। मैं सभा में बैठा व्याख्यान दे रहा हूँ, किसी का हित करता नहीं, तो क्यों है? ये पुराना बैर होता है। वो बैर कहीं जाओ, गाय भैंस भेड़ बकरी बन जाए तो वहीं साथ रहेगा, विरोध रहेगा, उसको आएगा नहीं। ऐसा कोई मेरी कोई कसूर हुई है, मेरी चूक हुई है, भूल हुई है, इस बात से कहते हैं। अब क्या करें बताओ? ऐसा असर पड़ता है जब कोई न कोई पुराना बैर है। क्या करते? मेरे लड़नी क्यों? मतलब ही नहीं है, मेरे कोई मतलब ही नहीं कोई। तो इस तरह उसका बैर होता है, वो साथ जाता है, नरकों में ले जाता है। तो किसी के साथ बैर नहीं रखना, विरोध रखना ही नहीं। अपने तो उसका हित करना है, उसकी सेवा करना है, उसको सुख पहुंचाना है, ऐसा रखे विचार। बैर किसी के साथ नहीं रखना। भीतर में बैर रखता है वो अपना नुकसान करता है। मनुष्य तो देखता है कि मैं बैर को इसकी खबर दूंगा, उसकी खबर तो जब कोई और मारवाड़ी के बखला के जाएगा, ऐसा कैसे ले लेगा? बखनी लगा पैर लेगा। पर तेरे मन में पैर है, तेरा तो नुकसान होगा ही। भैंस का सिंगड़ा भैंस ने भारी, तू तो भले दूधरी पारी। तो अपने बैर क्यों नहीं? अपने बैर नहीं। सूर्यदेव सर्वभूताना, विरोध नहीं रखे, बैर नहीं रखे। काम तो करना पड़े भक्त पर, वो यथा योग्य होता है, भक्ति के अनुसार होता है, उसने करे। पर मन में बैर किसी से न रखे, किसी से किंचित मारू बैर न रखे, विरोध न रखे। वो बैर अपना नुकसान करने वाला है। तो अपने आपस में हो तो अभी छोड़ देना चाहिए। मन से छोड़ लो, कहने की जरूरत नहीं। कहो तो मर्जी, नहीं कहो तो मर्जी, पर बैर मत रखो। जिसके साथ बैर, उसका भी हित करो, उसका भी भला करो, उसका कल्याण हो जैसे करो, उसके लाभ हो, उसका आदर हो, उसकी प्रशंसा हो, उसका हित हो, ऐसा काम करो। अंतःकरण बहुत शुद्ध होगा इससे। किसी के साथ बैर है, वो अपना अहित करता है, आप उसका हित करो, अंतःकरण बहुत जल्दी शुद्ध होगा। ये एक बड़ा मौका है, बड़ा सुंदर मौका है, अवसर है। समय चूक पुण्य का पछतान है, का वर्षा जब कृषि सुखाने। समय चूक पुण्य का पछतान, तो समय को जब क्या बड़ा है, तो समय पर अपने हित करो, सेवा करो, सुख पहुंचाओ। हृदय से बैर निकाल दो, उसका भी मिट जाएगा। जोधपुर की एक बात है, एक सज्जन थे, उन्होंने कहा कि मेरा अमुक के साथ बड़ा विरोध है। वो किसी साथ उसको मेरा पता नहीं, मेरा है वह। तो मुझको आप रोजाना मन ही मन से प्रणाम कर दिया करो, परिक्रमा कर लोद कर प्रणाम कर दो मन से। तो मन से प्रणाम करने से वो मिला तो बड़े प्रेम से मिला। ऐसे आप मिटा दोगे ना, मिट जाएगा बैर। आप क्या, आपका तो मिट ही जाएगा, उनका भी मिट जाएगा, उनका भी ठहरेगा नहीं। ऐसे बैर मिटाने का एक बड़ा भाई सुंदर उपाय है ये, कि अपने हृदय से बैर को निकालना। हृदय प्रेम करने लगे तो उनके साथ प्रेम हो जाएगा। इस वास्ते किसी के साथ बैर मत रखो। निर्वैर सर्वभूतेषु यह स मामेति पांडव, मेरे को प्राप्त होता है। सबका हित कैसे हो, सबका कल्याण कैसे हो, सबका उद्धार कैसे हो, सबके आनंद ही आनंद कैसे हो, किसी को किंचित मात्र भी दुख न हो। कैसा कैसे करें? वो तो दुख दे रहा है, हम उसका कैसे करें? ध्यान दे, सुनो आप। जो आपका हित करता है, आपसे प्रेम करता है, आपकी सहायता करता है, गहरी रीते समझना मेरी बात को, वो आपको सुख देता है ना, वो क्या होता है कि आपका पुण्य खर्च होता है। आपके पुण्य के कारण से ही वो सुख दे सकता है, नहीं तो सुख देने की ताकत नहीं है आप में। लड़का बीमार है, माँ सेवा कर रही है, और छोरा कहता है माँ रोटी दे दे खा लूं। वैद्य ने कहा अन्न मत देना, अन्न दो तो मर जाएगा ये। रोटी मांगता, माँ नहीं दे सकती। माँ माँ के समान कौन है बताओ?
सबसे ऊंचा दर्जा माता का है। वो माँ रोटी नहीं देती, छोरा रोटी मांगता है नहीं देती। क्यों नहीं देती? कभी वैद्य ने कहा है कि अन्न दो तो बच जाएगा, अभी अन्न मत देना, ठीक हो जाए पी देना। तो आप माँ अन्न दे दे, हाथ की बात है? आप किसी को सुख पहुंचो तो आपके हाथ की बात है क्या? आप अपने भाव से पहुंचा तो आप भाव अच्छा है, पर सुखी कर दो आपकी बात नहीं है। सुख से दुख से न कोपी दाता परो ददाती थी कुबुद्धि ऐसा। दूसरा दुख देता है ये कुबुद्धि है, दूसरा दुख नहीं दे सकता। दुख का कारण दूसरा हो ही नहीं सकता। हमारे को दिखता है वो दुख देता है, दूसरा देता है, कुबुद्धि है। हम मैं कर लेते उसको वृथा विमाना स्वकर्म सूत्र ग्रहित हो ही होगा, नहीं को सुख दुख दाता नित्यकृत कर्म भोग सब भ्राता। ये बात है। तो सुख दुख देने वाले नहीं, आप सुख दो, आपकी सज्जनता है, आपको पुण्य होगा, परंतु उसके सुख नहीं लिखा है तो सुख नहीं देगा। और दुख देता है वो पापों का नाश करता है। आपको कोई सुख देता दुख तो आपके पाप नष्ट होते हैं कि नहीं? सच्ची बात है। आपको सुख देने वाला तो आपका पुण्य का नाश करता है, और आपको दुख देने वाला आपके पापों का नाश करने वाला है। तो कौन सा ठीक है बताओ? आपका पुण्य नाश करे वो ठीक है, वो पापों का नाश करे वो ठीक है? तो इस वास्ते हमारे दुख देने वाला हमारे पापों का नाश करने वाला है। हमारे कोई पाप है तो वो दुख में निमित्त बन गया, हमारे को दुख मिलता ही वो मुफ्त में विचार दोषी बन गया, मुफ्त में फालतू। क्यों? हमारे दुख मिलना हो तो मेरे पापों का फल मिलेगा ही, वो निमित्त बन गया, मैं दुख दूंगा। तो भाई मुफ्त में पापी दया आनी चाहिए, दुख देने वाले ऊपर दया आनी चाहिए। मेरे को तो दुख मिलने वाला ही मिला है, ये मुफ्त में पाप का भागी बन गया, क्षमा करो, हाथ जोड़ोगे भाई, क्यों आफत में जाओ तू? मेरा दुख होता मेरे भाग का होता है। इस वास्ते दुख देने वाले की तो सेवा करनी चाहिए, क्योंकि उसने मेरे पापों का नाश किया है। वो लोग पापों का नाश करे, उनके बैर करे उनसे कि मेरे पापों का नाश क्यों किया? मैं मारूंगा तुम्हारे को, क्यों करे? मेरे पापों का नाश कर दिया तुमने, दुख दे दो, दुख दे दो, दुख तो मिलने वाला ही मिलता है। दूसरा दुख दे दे हाथ में बात नहीं है। सर्पानांच खलानांच प्रद्रव्यावहारिणाम अभिप्राया न सिद्धंती तेनेदम वर्तते जगत। दुष्टों का, सर्पों का, डाकुओं का, चोरों का अभिप्राय सिद्ध होता है क्या? चोर के मनचाही होती है, डाकू के मनचाही होती है क्या? अगर उनके मनचाही वो चौपट कर दे दुनिया को, किसी को धनी रहने दे, मन चलती नहीं करेगा। मिलने की आशीष छींका नहीं टूटे, वो कैसे सीखा? दही पर आज टूट जाए तो खा लूंगे, टूट जाएगा। तो आप दुख देना चाहो दुख दे दोगे, आखिरी बात नहीं है। उसका कोई दिन पतला आएगा, पन पतला आएगा तो उनको बेचारे को दुख देना पड़ेगा। तो दुख देने वाला कोई नहीं है। ये बहनों भाइयों आज से ही मिटा दो, कोई दुख देने वाला है वो कोई न कोई हमारे पापों का फल है, ये दुख नहीं दे सकता। उसको दोषी मत मानो, उसको तो बेचारा तुम्हारे पापों के नाश करने में मदद करी है, तुम्हारे को शुद्ध करने की मदद करी है। मन निंदया यदि जन परिदोषमेति न प्रयत्न सुलभोज मनुग्रहो में। मेरी निंदा करके अगर कोई राजी होता है तो बड़ी कृपा है उसकी, बहुत कृपा। मन निंदया यदि जन परितोषमेति, मेरी निंदा करके वो संतोष होता, राजी होता है, तो मैंने तो कोई प्रयत्न किया ही नहीं, ऐसे ही वो राजी हो गया। निंदा करके, निंदा कर मेरे पापों का नाश करके राजी हो गया। अप्रयत्न सुलभ हो या अनुग्रह, ऐसा उसका कृपा है उसकी। लोग दूसरों को राजी करने के लिए पसीने लगाकर कमाया हुआ धन खर्च करते हैं कि ये राजी हो जाए, और हमारे पापों का खर्च हो वो राजी हो गया, कितनी बढ़िया बात है। दुखार्जिता अन्य विधानानि परित्यजन्ति, दुख पूर्व कमाए हुए धन का त्याग कर देते हैं परतुष्टि है, तो दूसरों के संतोष के लिए, दूसरों के प्रसन्न करने के लिए, और मेरी निंदा करके प्रसन्न हो गया, ये तो कृपा ही होगी।
ऐसे उसे कृपा मानो। तो कृपा मानो तो बैर कैसे होगा? निर्वैर है सर्वभूतेश, ये आगे निर्वैर कैसे हुए? निर्वैर से हुए। निर्वैर होने से फायदा ही फायदा अपने तो उसे बैर क्यों करे? उसने आगे पापों का नाश किया हमारा, तो उसे तो सेवा ज्यादा करनी चाहिए। वो तो सबकी करे, सबकी सेवा करे, परंतु अहित करने वाला विशेष ध्यान करके उसका हित करे, उसकी सेवा करे। ये मनुष्य को चाहिए उत्साह पूर्वक, खूब उम्मीद पूर्वक सबका सुविधा। ते प्राप्तवन्ति माम एव सर्वभूत हिते रता। जब बैर करने वाले के साथ भी आप प्रेम करोगे, अहित करने वाले का भी हित करोगे, आपका नुकसान करने वाले का भी आप फायदा करोगे, और दुख देने वाले की सेवा करोगे, तो कितना पाप नष्ट होगा। मुफ्त में स्वभाव सुधर जाएगा। स्वभाव बैर करने वाले के साथ प्रेम करें, स्वभाव सुधरेगा कि नहीं? स्वभाव सुधर नहीं, ज्ञान होता है, तत्व ज्ञान ये क्या होता है? महात्मा होगा, स्वभाव सुधरा होता है। और क्या होता है? सब चेतन वो का वो, जड़ वो का जड़, चेतन वही है, केवल स्वभाव सुधर गया, इस बात से बड़े हो गए। तो स्वभाव शुद्ध बनाना ये खास काम है हमारे जीवन है। माता बहनों भाइयों से सबसे कहना है कि आप अपने अपने स्वभाव को निर्मल बनाओ, और वही साथ में चलेगा। धन संपत्ति यही रह जाएगी, स्वभाव सुधरा है तो वो साथ जाएगा, बिगड़ा तो साथ जाएगा। जड़ का लड़ने का स्वभाव है, घर में लड़ लेगा, स्टेशन पर लड़ेगा, गाड़ी में लड़ लेगा, ऐसे कर देगा, दूसरा पार्लियामेंट की लड़ाई होगी। भला करता सबका भला करेगा। जड़ मैं ला दू, लाओ चला दू, चला दे, भला करने का स्वभाव ऐसा करेगा वो। तो देखा मैंने जोधपुर में, चोरमथानी में, दूसरे मैंने देखी बात, गर्मी के दिन होते हैं ना, तो प्रजा के लोग वे जाते हैं, ठंडी ठंडी मटकियां खूब बना कर रखते हैं। गाड़ी आती है जब सबको पानी लो, पानी पियो, ठंडा पानी। देखा है मैंने, तो कितनी बढ़िया बात है, ठंडा पानी पाओ ही, तो कितना हित होता है, कितना आनंद आता है उसमें। हित करने से आनंद आता है, सेवा बन जाए। तो अपने तो सेवा करना है, सबको सुख पहुंचाना है। वो चाहे सुख पहुंचावे चाहे दुख पहुंचावे, हमारा भला करे चाहे बुरा करे, हमें तो भला ही भला करना है। समझे? एक ही बात, सबका भला हो। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वेषु भया। वो हाथी का दृष्टांत दिया था ना, अपने क्यों नरक में भेजे किसी को। एक कहानी सुनी है मैंने, कहानी सुनी है कि हाथी मर गया, तो मरे जो जमराज के वहां जाए, तो जमराज के यहाँ कह रहे तेरे को कितना बड़ा शरीर दिया, तेरी टांग के समान एक मनुष्य कहता हाथी ने पग जीता ही है, हाथी एक पग वेचे तो आदमी, वो थने बस में थर बल में बल है, इतना बड़ा जबरदस्त बल दिया, तुम एक मनुष्य के बस में हो गया, तेरे सामने छोटा सा वो। तो उसने कहा कि महाराज मनुष्य एक बड़ी बुरी बला है गया, समझे, बहुत है, ये बस में कर लेता है। हमारे सैकड़ों हजार आते हैं महाराज, मुर्दा आता है, मुर्दा जीता हुआ साल लगे। तो जमराज ने कहा अरे दूतों से जाओ भाई, एक दिन एक जीता आदमी ले आओ अपने यहाँ, तो ला दो। ठीक है, जो आ गया, कह दिया बात। एक दिन बीत गए, एक कोई कायस्थ सोता था अपने छात पर, गर्मी के दिन थे, काठ पर सोता था। तो फिर ये सुना ही सोता, उठा लो, उठा लिया, उठाएगा लड़के को क्या था, लाल नींद जोगी। तो ये लोग पहले लिखना का काम करते थे, तो लिखना का काम था, तो पलम कहीं सदर बाबा सदा साथ में थी, और देखा तो शास्त्रों को देखने पड़े, जमराज के दूत है, तो ये दूत हो गए उसमें, और उठा लिए जा रहे हैं। अब तीन से पड़ करो, नीचे पड़ दो, हड्डी कभी फिर जाएगा, मोक्ष हो जाएगा, शत्रु है जो। उसने अपन लेकर 15 में पत्र लिख दिया कि जमराज से, श्रीमान रघुनाथ से, भगवान का जय राम जी की, और भाई ये जो आदमी आता है
इसको दे देना अभी अधिकार, जो कुछ देना हो अधिकार इसको दे देना, मैं अधिकार लिए भेजता हूँ, ये कह दे सही करना, जो कर सही ऐसा कर। दशरथ साक्षात नारायण भगवान लिख दिया। वो जार खाट रखे, उसने पन्ना दे दिया, दो तो खिलाए थे उनको दे दिया पत्ता, वो पन्ना दे दिया, चाहे जमराज को दे दिया। धर्मराज ने पांच बजे आओ साहब खड़े हो गया हो, भगवान भेजा, पधारो, बिराजो गद्दी पर, गद्दी पर विराजमान कर दिया। कैसा ये आदमी है, मनुष्य की हत्या करने वाला आया है, बहुत हत्या करी, बड़ा पाप, क्या किया जाए, कौन सा नरक में भेजा जाए? कहते बैकुंठ में भेज दो। बैकुंठ में कहते एक ये स्त्री आई है, दूध में पानी मिला मिला कर बेच दिया, जिसे कई बालकों का पेट बढ़ गया, बीमारी बढ़ गई, ऐसा इसने किया। बोलो कहा किस नरक में भेजे? बैकुंठ में भेजो। ये झूठी गवाही देने वाला है, जो सच्चे आदमियों को हरा दिया, झूठे को जिता दिया, ऐसा इसने काम किया। बोलो क्या करें? कहते बैकुंठ में, पूछो ही मत, बैकुंठ भेजो तुम लोग सीधे। तो महाराज ये पाप करने वाला है, हिंसा करने वाला है, जानवरों को बहुत मारा है, कसाई काम करता है, क्या करा? कहते इस बैकुंठ भेज दो, भगवान के भेज दो। बैकुंठ भगवान ने तो कतार लगी महाराज, कीड़े सारे लड़ एकदम बैकुंठ के पर रस दो। भगवान ने कहा ये क्या बात है, इतने आदमी कैसे आगू, कोई मृत्यु लोक में भगत पैदा हो गया, कोई महात्मा हो गया क्या? सबके सब बैकुंठ में आ रहे हैं, कहाँ से आ रहे हैं? नहीं करोगे तो महाराज संयम नहीं, पुरुष से आ रहे, धर्मराज है पुरुष है, वहां से आ रहे हैं नरकों से। तो बात क्या है भाई? उसने खसड़े इतने कैसे आ रहे हैं? नरकों में तो जाओ उसको दंड मिलता है, नरकों से बैकुंठ का रास्ता कैसे हुआ है? मृत्यु लोग में तो कोई महात्मा प्रकट हो जाएगा, हाँ भेजो बैकुंठ भेजो जाए। नरकों में तो वही जाते हैं जो भोगने वाले, पाप भोगने वाले, कैसे आए? तो भगवान वो आए, सब भगवान आए तो सब खड़े हो गए, महाराज महाराज कैसे पधारे? तो धर्मराज भी खड़े, वो भी खड़ा हो गया। तो धर्मराज को कहा इतने लोगों को आपने बैकुंठ कैसे भेजा? ये सबके सब भगत है भगवान है हमारे, तो भेजा है। कैसा? ये तो मेरा काम नहीं है, आपने जो नया मुनीम भेजा है ना, उसने किया है। किसको ये कैसा? अरे मैंने तेरे को कैसे भेजा? आप नहीं भेजा तो मेरे बाप की ताकत है, तुम जीता आ जाऊं यहाँ, बताओ आपकी मर्जी में नहीं आ गया मैं, ऐसी ताकत है मेरे में, आप जानो इतनी बात, जीता जीता कैसे आ जाऊं मैं? ये आपने भेजा। भगवान से बोले ठीक है, कैसे आ जाओ बताओ? तो ये काम क्या किया कि महाराज आपका दशरथ लाया है, पत्र बता दिया, ये पत्र है, दशरथ मिल गया हम भगवान से। भाई पत्र तो मैं तो लिखा नहीं पड़ी, दशरथ तो मिलते हैं, तो आपने भेजा तो आया, कहता अब आया सो तो आया, अब तुम जाकर अरे घर चलो जो पासो। महाराज यम प्राप्त निवर्तन थे तद्धाम, जिसको प्राप्त होकर गए पीछा लौट कर नहीं आ, तो वो आपका दर्शन है, आपका दर्शन हो गया, अब मैं जाऊंगा पीछा। अब गीता में से श्लोक निकालना पड़ेगा, समझे? भगवान के दर्शन होने पर भी मनुष्य पे मृत्यु हो जाता है, मैं तो चले जाऊँ, मैं गीता झूठी हो जाएगी। अच्छा कोई बात नहीं है, तो तेने सबको भेज दिया, बैकुंठ में भेज दिया, तेने ये क्या काम किया कि महाराज बैकुंठ में भेजना खराब काम है क्या? तो आप कोई संत महात्मा करते हैं, पहले तो वन दंड दो, कुछ मरने दो, समझे? बैकुंठ में तो काम तो संतों का किया मैंने। अच्छा तो अरे भूल कैसे हुई, कैसे क्या बात है, कैसे आया? तो जमराज दूत बोले साहब आपने कहा था ना एक जीता आदमी लाना, कहते वही है, कहते वही है बड़ा नया। तो कोई अरे कहना तो चाहिए कि आदमी लाए, अब कहे कि हमारी पूरी दादी आप तो खड़े हो गए गदी पर, बोलने की ताकत हमारी, आपने गदी पर बैठा दिया। हाथी का जयराम जी री एक आदमी आ देखो, थाना भगवान ने सब सीधा कर दिया। ये काले माथे वाला बहुत विलक्षण है, ये जंतु बड़ा विलक्षण है। तो ये दशा है। कहते तेरे बैकुंठ में क्यों भेज दिया? बैकुंठ तो भेज दिया महाराज, मेरे आई जो बैकुंठ भेजना खराब काम तो नहीं है, और नहीं तो आप क्या बताइए, मैंने भेज दिया, अब आप ऐसा भेज दो, नरकम भेज दो। पर श्लोक का एक अर्थ है कि यद गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम,
जिसमें जाकर पीछे लौट कर दे तो परम धाम है, ये तो गीता में से श्लोक निकालना पड़ेगा, क्योंकि आप तक से भेज दो आते नहीं। अच्छा भाई, तो महाराज कोई सुख हो तो बताओ। अब सुख क्या बताओ, मतलब तेने ये क्या कैसे कि महाराज कैसे कैसे मैंने समझा ये तो मिल गया, मौका मिल गया, को बार बार मिले। धर्मराज की गद्दी हरेक ने मिले क्या? तो मेरे गद्दी मिल गई तो मैं नरकम क्यों बना थोड़ा दिन के लिए? मैं तुम्हारे एक बैकुंठ में बैठू, ऐसे साधा सगड़ा नहीं करना। थोड़े समय के लिए बैर विरोध रख दूसरे दुख क्यों ना? अपने तो एक ही बात बताओ, भगवान में लगो, भजन करो, एक ही बात है। हाथी ने कहा जय महाराज, चल के देखो महाराज। हाथी ने कहा तो अब तो जाओ भाई, तुम ही जा। हाथी ने कहा महाराज आपका दर्शन हो गया, मैं जाऊंगा नरकों में। नरकों में जीव जीव है महाराज, सब जगह नरकों की दर्शन कर लिया आपका। अब थोड़ी जाए पीछे, ऐसा भेज दो भाई, सबको कुटुंब भेज दिया। तो मनुष्य बड़ी विचित्र खोपड़ी है ये, अगर करे तो महाराज कल्याण कर दे, दुनिया का उद्धार कर दे। तो इस वास्ते आप लोगों ने कहा आप बैर विरोध रख कर क्यों नरकों में जाओ? आपको तो जो आ जाए, कहने में आ जाए, सुनने में आ जाए, समझने में आ जाए, बख लगे तो बने बैकुंठ ने भेजो, बख लगे तो आ जाए कोई बख में, चलो बैकुंठ चलो। अब बख में कोई नहीं आ तो क्या करा, तो हाथ की बात नहीं है। बस चले तो अपने नरकों में क्यों भेजे, खराब काम अपने क्यों करे। सर्वे भवन्तु सुखिनः, तो सर्वभूत हिते रता, प्राणी के हित मात्र में तत्पर रहना चाहिए, जैसे सब के सब सुखी हो जाए। तो सब सुखी हो जाए ये तो हाथ की बात नहीं है, पर आपका भाव हो तो आप तो सुखी हो ही जाओगे, नियम है। सबका भला चाहो तो आपका अंतर्गत शुद्ध हो जाएगा, सबका उद्धार हो जाए तो हाथ की बात नहीं। हाथी का तो कल्याण हो गया, कल्याण हो गया, दुनिया का भय नहीं, अकेली बात है। तो ऐसा मौका है, मनुष्य शरीर मिला है, तो चाहते हो भगवान की प्राप्ति हो जाए तो किसी के साथ बैर मत रखो, भीतर से बैर का खाता ही उठा दो। किसी के साथ बैर नहीं, किसी के साथ विरोध नहीं, किसी के साथ द्वेष नहीं है। अद्वेषा सर्वभूतानां, प्राणी मात्र के साथ द्वेष है, द्वेष नहीं रखना अपना, तो कैसी बढ़िया बात हो जाए, आनंद की गंगा ले रहा सब प्रेम से। देखो मत भेद वाले, आपस में राग देश वाले दो आदमी साथ नहीं सकते, और जिसके त्याग है, अपना राग नहीं, आसक्ति नहीं, ऐसे 100 आदमी इकट्ठे रह जाए। मिलता मावे परशुराम रहे खाट में सोए, आपस में प्रेम हो तो एक खाट पर रो जाए, रात में एक खाट पर। मिलता मावे रामदास कंस परशुराम एक खाट में सोए, अन मिलता मावे नहीं ब्रह्मांड में दोय। अब बैठो लड़ाई, मिलता मावे नहीं ब्रह्मांड में दो, मावे कोई नहीं, मिलता मावे परशुराम रहे खाट में सोए, मिलता तो मा जाए। तो ये भट में राग द्वेष भीतर है, ब्रह्मांड में दो नहीं मावे, उसे भी लड़ाई करे आपस में, आगा का बैठा खटपट है आपस में, तो खटपट नहीं राग। ये बात है अटपटी झटपट लगे न कोई, जो मन की खटपट मिले तो चटपट दर्शन हो। ये बात है अटपटी झटपट लगे न, जो मन की खटपट मिटे तो चटपट दर्शन हो। तो खटपट मिटाओ मन की। एक पुस्तक भी निकली थी, आजकल मिलती है नहीं, बताए मन की खटपट कैसे मिटे, छोटी राम प्रसाद ने छपा ली, फिर सपना लग गई। तो मन की खटपट मिट जाए बस, कैसे मिलेगी, सबका हित करो, सबकी सेवा करो, सबको सुख पहुंचाओ। सुख देखो आप सबको सुखी कर दो, ये आपके हाथ की बात नहीं है। सब मिलकर एक आदमी को सुखी नहीं कर सकते, तो एक आदमी सबको कैसे सुखी कर देगा। आप भाव शुद्ध बना लो, सुखी करने में तो खर्चा भी लगे, उद्योग करना पड़े, पर भाव शुद्ध बना लो भाई, सभी सुखी हो जाए, सभी आराम से, सभी आनंद से। भाव शुद्ध बना लो तो आपका तो कल्याण हो ही जाएगा। सबके सेवा कैसे करो एक आदमी, पर भाव बना ले, सबके सुखी हो जाए, सब आनंद में रहे,
मौज रहे, सबके आनंद आनंद रहे। क्या बात लगे बताओ। कई बार हमारे बुरा नहीं करने की चेष्टा रहने पर भी आगे वाला व्यक्ति दुख मान लेता है, बुरा मान लेता है। कहते हैं कि हम तो सेवा करें, सुख पहुंचाए, पर वो अगला बुरा मान लेता है, तो हमारी सेवा में कोई कसर है, वो कसर को दूर करो। क्योंकि आप कहना तो मानते नहीं, कोरा पगा पड़ते हैं तो सासू ही नाराज हो जाके पगा पड़े, सामने तो बोले काम तो करे कुछ पगा पड़ेगा। तो कौन को तुम्हारी कसर है भाई? सेवा नहीं करते हैं, पर तो बुरा भी नहीं करते। हम बुरा भी नहीं करते, तो उनका स्वभाव है। मृग मच्छी सज्जन पुरुष रत जल तरण संतोष व्याधुर धीवर कृष्ण जग करे अकारण रोष। साधु किसी का बुरा नहीं करता, मोटर पर चढ़ जाओ, मंडा मोड़ा पड़ा है, बस ठंडा मोटर पर फिर अब उसे हो जाएगा, दुख हो जाए उसको। हमने क्या अनर्थ किया साहब, उन्होंने क्या बिगाड़ा बोलो, वो स्वभाव है। पर उसमें भी ये बात है, हमारी कसर ये है कि हम पैदल चलना चाहिए हमारा। क्यों मोटरों पर चढ़े, पैदल चले सुविधा से, तो कहाँ तक करो, कहाँ तक जाओ। अरे हमारे मोटर पर चढ़ दे करके नाराज हो जाए, लोग गाल देने लगे, हमने क्या उसका क्या बिगाड़ दिया साहब। शरणानंद जी के सामने एक बात कही थी, तुम्हारा पेट क्यों दुखे, तुम कहते हो ऐसा ऐसा है। अरे ऐसा है, तेरा पेट क्यों दुखे बता, वो आराम से रहता है अपने से, तो तुम्हारा पेट क्यों दुखे भाई। तो दूसरे का तो कोई स्वभाव होता है, बट स्वभाव भी शुद्ध हो सकता है। सज्जन संत लोग है, उनका संग हो तो पूरे स्वभाव का स्वभाव सुधार हो जाता है। तो कोई न कोई हमारी गलती है भाई, गलती है तो हमारी सुधारो, अपनी गलती स्वीकार कर लेना, और जो गलती दिखे वो सुधार। गलती है भाई, गलती है तो हमारी सुधारो, अपनी गलती स्वीकार कर लेना, और जो गलती दिखे वो सुधार कर दो, तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। तो सबके सब मित्र हो जाए, सबके सब ऐसे हो जाए, ये हाथ की बात नहीं है। कई संत हुए, कई महात्मा, कई अवतार, परंतु अभी तक संसार चलता है ना, तो राग द्वेष बिना कैसे चलता है। तो होने में कोई संत भी बहुत हुए, महात्मा भी बहुत हुए, जिसमें हमारे भारतवर्ष में तो बहुत अच्छे हुए, सत्या हुई बहुत सी, शूरवीर हुए बहुत हुए, ईमानदार हुए बहुत से, त्यागी महात्मा संत बहुत से हुए। बहुत सा होने पर भी सबका उद्धार हुआ तो नहीं, ये हुआ नहीं तो अब नहीं हो सकेगा। कभी अब अपना उद्धार नहीं हुआ अभी तक, तो अब हो सकता है ना हमारा उद्धार, ऐसे सबका उद्धार भी हो सकता है, होने की गुंजाइश तो है। हम अपना पढ़ कर विचार कर लेंगे, हमें तो सुख पहुंचा रहा है, हमें तो इनका हित करना है, तो हित होगा। अहित करने से अहित नहीं कर सकते, हित करने से हित कर दे, हमारे हाथ की बात नहीं है। हम सेवा करने में न चूके, ये हमारी की बात है। आगे तो स्वीकार नहीं स्वीकार करे। वो साधु की बात बताई थी ना, बीमार हो गया तो नया क्षेत्र ने ला रोटी दी, रोटी खा ले, अरे तू मेरे साथ है तो रोटी खा ले, पीछे पर तू ठीक हो जाए, फिर तेरी लाठी तू ले, लाठी मैं ले, आ जाओ मैदान में, अभी रोटी खा ले। तो हमने तो सेवा करनी है, किसी तरह से हो, लड़ाई की बात पीछे करेंगे, अब तो ठीक है। बंदा बैरागी था, उसने बहुत विजय करी, दिन में तो युद्ध करता हमारा था, रात्रि में सबकी मलम पट्टी करता, सबकी सेवा करता, ऐसी बात होती है। बधाई बात दूसरी चीज है, वहाँ और चीज है, वो तो और समय में। यहाँ भी एक सज्जन थे, वो कलकत्ते में रहते थे, अब सही नहीं होगा शायद, लगा थे, कहते थे कि हमारे पड़ोस में, हमारे कुटुंब में खटपट थी, अनूर की मृत्यु हो गई, तो मान के जाओ सेवा करो, खटपट रखो तो भोजन मत करना, वहां सेवा करो, जाओ। हमारे माँ को भेज दिया, हमने सेवा करी, बैल मिट गया। अरे बैल है तो भोजन मत करो, और क्या सेवा करने में क्या बात है, सेवा तो करो। ये तो बात चली थी वहां देशनोक में, देशनोक में मैंने बात चलाई कि तुम सेवा करो बड़ों की, घर कुटुंबियों की। तुम जाति में तो एक शेर तुम हो, शेठी वो है, एक शेर धनी, तुम हो गरीब।
तो धनी आदमी को चाहिए, वो धन है, बड़ी सेठानी है जिसके पास धन है, वो गरीब सेठानी ही घर में जावे, आपस में बात करे, प्रेम कर ले आपस में, अपन छोरे को ले जावे साथ में। वो है जो मक्के की फूली खा रहा है, बुझा ना, मक्की ज्वार खा रहा है। अरे एक लगे खा ले दे भाई को, दे तेरा ही भाई है, मांग कर ले ले। और वो आ जाए बच्चे से तो मिठाई देते, मिठाई देते हो, हम तो मांग कर लेते हैं, कहीं मिठाई देते हैं, हम देखो मांग कर लेते, हम मिठाई दो देखो। उस छोरे कोई गमछा वही दे दे, लाए गमछा दे दे भाई को, दे जरा क्या कर रहा है। वो घर पर आवे तो 2,000 का कपड़ा दे दे, ले जाओ, हमारा तो ब्याह था, बहुत कपड़ा बचा हुआ पड़ा, करें क्या, इस बात से ले जाओ तो टावर लगे। इस तरह से प्रेम करो, ये बात मैंने कही थी। इस तरह से धनी सेठानी है, उसको गरीब हजार प्रेम करना, बात करना, उसको संतोष मिलेगा। बात करने हमारे घर पर जाने मात्र से संतोष मिलेगा कि इतनी धनवान धनवती है, हमारे घर पर आई बात करती है, इसलिए प्रेम करो। ऐसी बात कही कहेगा उठ कर आदमी का, हमारा आपस में खटपट है, एक एक घर में जाते, अब दोनों पार्टी आई हुई है, यहाँ आपस में बैर रखते हैं। कभी बैर क्यों रखो, फिर बातें सुनाई, उन्होंने कह दिया भाई बड़ों छोटा है, वो बड़ों पग पड़ो, दोनों पार्टी का, उस पार्टी के बड़े उनके पग पड़े, इन पार्टी बड़े वो आदमी के पग पड़े, ऐसा नमस्कार करो, नमस्कार किया, बैर मिट गया, खुशी आई आज बैर मिट गया। 14 वर्षों से बैर था। तो ये कहानी सुनाई मैंने, ये आसाम वाली, ये कहानी में शक्ति है। बैर मिट गया, हमें वहां जाना था, वहां तो सत्संग कर लिया, अब जाएंगे जोधपुर, कल जोधपुर समय दिया हुआ है। उन्होंने कहा सर कल तो आपको नहीं जाने देंगे हम, कल हम तो यहाँ करेंगे। उस समय अवसर मोसर करने की बंद थी, राजस्व बनाई थी, हम लक्ष्मी नारायण जी के भोग लगाएंगे, और भोग लगाकर दोनों पार्टियों के आदमी जाकर सब घर में प्रसाद बांट जाएंगे, ठाकुर जी का प्रसाद लो, तो कल तो आपको ठहरना पड़ेगा, हम करेंगे। रात्रि में दिवाली हुई, लक्ष्मीनारायण मंदिर पर दिवाली करी, मुसलमान करेंगे आपकी दिवाली कैसे आ गई आज, कि आज हमारा बैर मिट गया है, द्वेष मिट गया, बड़ी आनंद की बात है, दिवाली करी गई। हमारे जाना भाई जोधपुर समय दिया हुआ है, तो पूछानंद महाराज हमारे साथ में थे, महाराज आप जाओ, कह दो भाई हमारे दादा, तो मैं तो फिर दूसरे दिन रहा, फिर गया, पूछानंद जी भेजा, समय दिया हो जानो चाहिए, कोई तो जाओ, आप जाओ, ऐसी बात नहीं। तो ये खटपट आपस में बढ़ जाए, प्रेम हो जाए, कितने आनंद की बात है। ऐसे आप लोगों में खटपट हो, आज बिठा दो बस एक एक पगा पड़ जाओ, नमस्कार कर दो, बड़ा हो, इसी पार्टी का छोटा है उन पर बड़ा हो गया, इसी का छोटा है उन बड़े पार्टी हो, आपस में नमस्कार करो, जयराम जी की हो जाए, रजपूत मंगा नहीं, अमर हो जाए, अमल गाड़ दिवस, अमल देगी, तो बच्चा एक नहीं रहने दे, आपका पैदा ही नहीं होने दे, कृपा साथ में लाओ, साथ में बैठा दो, चला नहीं करो भाई, नहीं लाओ बस साथ में, चलो तो उनके